कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि डीजी साहब ने देहरादून में आकर के आसाम राइफल में एमओडी में नहीं जा सकती है बोल के बताया। ऐसा कहीं नहीं बताया। डीजी साहब ने चाहे पत्रकार सम्मेलन में हो या जनता सम्मेलन में हो, हर हमेशा यही बोला कि आसाम राइफल और आर्मी जो है एक शरीर और आत्मा का जो संबंध है, वैसा ही संबंध आसाम राइफल और आर्मी का है। चोली और दामन का संबंध है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीजी साहब ने यहां पर क्या बोला और उनका कहने का तात्पर्य क्या था। दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के साथ दो मुद्दे लेके आया हूं। सबसे पहला मुद्दा है जो नायक केसर सिंह का मुद्दा। इसमें मुझे डीजीआर महोदय की तरफ से मुझे एक लेटर मिला था, पुराना लेटर 1990 का, उस संबंध में मैं बात करूंगा। और दूसरा, इस फरवरी महीने में जो हमारे वर्तमान आसाम राइफल चीफ हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, कहां पर किए और बहुत अच्छे काम किए, इस संबंध में सबसे पहले मैं आता हूं नायक केसर सिंह के मुद्दे में। डीजीआर महोदय से मुझे एक लेटर मिला था 1980 का, जिसके तहत नायक केसर सिंह को डिस्चार्ज भेजा गया था। उसकी नायक केसर सिंह की सेवा समाप्त की गई थी। उस चिट्ठी में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि मेरे घर में पारिवारिक प्रॉब्लम होने के कारण मैं स्वेच्छा से डिस्चार्ज जा रहा हूं। मेरे डिस्चार्ज जाना इतना जरूरी है कि मेरे बिना घर नहीं चल रहा है, और मेरे डिस्चार्ज जाने के बाद में मेरी जगह नौकरी के लिए भी आने वाला या अप्लाई करने वाला कोई नहीं है। तो ये जरूरी तो फौज में जो भी आदेश होते हैं हुक्म के तौर पर किए जाते हैं, और ये भी डंडे की चोट में, हुक्म नहीं थी वो, क्योंकि केसर सिंह मेरे साथ का था, नहीं मेरे से सीनियर था, और मैं भी उस पलटन में उस समय में मैं भी नायक था, और अफसर क्लब में मेस हवलदार की ड्यूटी कर रहा था। मैं पलटन रेलवे लाइन में थी, कोकड़ाझाड़ में थी। ऑफिस छोटे छोटे ऑफिस थे, जो फॉरेस्ट का एक छोटा सा ऑफिस में रह करके सीओ साहब सब काम करते थे, और ज्यादा से ज्यादा सारे काम अफसर क्लब में होते थे, और मैं सारी बातें सुनता ही था। बीच में कहीं कहीं मैं इन सब्जेक्ट में लेकर के बात भी करता था। उस समय हमारे सीओ कर्नल हरेंद्र सिंह साहब थे, और 2IC आर के सूद साहब थे, और अर्जुटन उस समय के दंडपाल महोदय मेजर राहिजा साहब थे, और सूबेदार मेजर राजपूत साहब थे। केसर सिंह का एक भाई था राजेंद्र सिंह, जो 31 आसाम राइफल में ही था। बीमारी के कारण उसका निधन हो गया था। उसके उपरांत उसकी अस्थि लेकर के केसर सिंह घर गया। घर से आते समय केसर सिंह राजेंद्र सिंह की औरत, जो कि शादी के बाद सिर्फ 1 साल हो रखा था, उसे साथ लेके आया, यूनिट के बाहर में रखा, और उसके बाद जब शिलोंग गया वो हिसाब किताब लेने के लिए, तो उसको साथ लेके शिलोंग गया। और उस समय ये प्रथा थी, जो भी हिसाब किताब लेना है और वो शिलोंग में जा करके उन कागजों में रिबन स्टाम्प लगते थे, और कैश पैसे दिए जाते थे। उस टाइम में कोई चेक और बैंकिंग सिस्टम था ही नहीं फौज में उस टाइम। और केसर सिंह उसे लेके गया, और वहां उसको पूरा हिसाब किताब दिलाया। वहां से जब कोकड़ाझाड़ आए, तो जो राजेंद्र सिंह की औरत थी, उसके बाप को लगा कि केसर सिंह ये पैसा जो है सारा हड़प लेगा, तो उसने ये चाल चल के सीओ साहब को एक चिट्ठी लिखवा दी कि केसर सिंह मेरी लड़की को भगा करके ले गया है। और जब ये चिट्ठी यहाँ पहुंची, तब तक वहां से हिसाब किताब करके केसर सिंह यूनिट में पहुंच गया था। यूनिट में केसर सिंह को ऑफिस में बुलाया गया, और उससे पूछा गया
उस टाइम में आसाम राइफल में लेडीज नहीं थी और कोकराझार में हमारी फैमिलियां, सिर्फ 2 फैमिलियां वहां पर रहती थी, बाकी फैमिलियां नहीं थी। जब अफसर कलम में इनकी पेशगी हुई बाहर में, तो उसमें उन 2 फैमिलियों को भी राजेंद्र सिंह औरत को अकेली न बुला करके उन दोनों फैमिलियों को भी उसके साथ में वहां खड़ा किया था। उनके हस्बैंड भी वहां पर खड़े किए गए थे। सीओ साहब ने पूरा पूछा, टोएसी साहब थे, सीओ साहब थे, एसएम साहब थे, मैं भी उधर खड़ा था उसमें। उन्होंने पूरा हिसाब किताब पूछा, सही मिला, उन्होंने हिसाब बताया, कागज दिखाया, बोला मुझे सही मिला, इतना पैसा मुझे मिल गया है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? बोला नहीं हुआ, कोई गलत नहीं हुआ मेरे साथ। उसके बाद जब वो बाहर निकले, सारों को इधर उधर भेज दिया, तो जो फैमिली मेंबर थे 2, उनको बुलाया और कहा कि तुम अपने वाइफ को पूछने लगाओ केसर सिंह ने इनके साथ कोई गलत तो नहीं किया। पूछा उनको, लेकिन वो औरत ने सीधा मना कर दिया कि मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद एक रिसिप्ट बना के टोटल जितने पैसे मिले थे और उसमें वो पैसा और ले जा करके सीओ साहब ने बताया कि केसर सिंह ये पैसा उसके लड़की के पिताजी के हैंडओवर करेगा और इसमें रिसिप्ट करके लाएगा और इसको भी, लड़की को भी पिताजी के हैंडओवर करेगा। उसमें लिख के लाएगा कि मेरी लड़की मुझे मिल गया। केसर सिंह घर गया, उसे ले जाके घर में छोड़ा और वो लिखा के यहाँ लेके आया। लेके आते ही उसको बोला कि अब तुम एप्लीकेशन लिख के दो कि मैं अपनी स्वेच्छा से डिस्चार्ज जा रहा हूं, और उसको ये एप्लीकेशन लिखा करके साइन कराया गया। एक एप्लीकेशन इसमें और है जो केसर सिंह की पत्नी कमला देवी की तरफ से भी लिखाया गया और उसने भी यही लिखा है कि मेरी तरफ से आप मेरे पति को जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज भेजो, मेरे घर में घर नहीं चल रहा है। तो उसने भी लिख के दिया था ये। और उसके उपरांत तेज सिंह जो है, जबरदस्ती उसको साइन कराया गया और अफसर कलम में आकर के एसएम साहब ने और अर्जुन साहब ने जबरदस्ती उसे साइन कराया। ये कहा गया कि अगर तुमने इस लेटर में साइन नहीं किया तो तुम्हें सुख का डिस्चार्ज भेज दिया जाएगा, जो तुम्हारा बचा कुचा पैसा यहाँ बचा है वो भी तुम्हारे को नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इसमें साइन करो। केसर सिंह ने तब इसमें साइन किया था। नंबर 1 बात, केसर सिंह पढ़ा लिखा नहीं था, उसने वो भी विरोध किया था कि ये चिट्ठी जो है अंग्रेजी में लिखी है, मेरे समझ नहीं आ रही है, मैं कैसे साइन कर लूं? बोला करना पड़ेगा। दूसरी बात, सारे रिकॉर्ड डीजीआर में हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, जो भी 11 साल 2 महीना 3 महीने के बाद पेंशन गए हैं उनको, चाहे अनवैलिड पेंशन है, कुछ भी पेंशन है, पेंशन भेजे गए हैं। 16 साल कुछ महीना सर्विस होने के बाद केसर सिंह को क्यों बिगर पेंशन का घर भेजा गया? अगर वो लिख के भी दे रहा था कि मुझे डिस्चार्ज जाना है, तो कमांडरों को सोचना नहीं चाहिए? एक जवान के पक्ष में इतना नहीं करना चाहिए कि भाई इसका ये हक बनता है? कमांडरों का काम नहीं है कि उसका हक दिलाना? अब केसर सिंह मर गया है, वो रोते रहा, तड़पते रहा, कोर्ट में पहुंचा, घर गया। घर जाने के बाद उसके माँ बाप, एक तो राजेंद्र सिंह की डेथ हो गई थी, नंबर 1 बात। नंबर 2, उनकी जो बहू थी वो सारा पैसा ले जाके उसने दूसरे के साथ कर दिया। नंबर 3, केसर सिंह की नौकरी छूट गई। इस वियोग में उन्होंने दोनों माँ पिताजी ने, बूढ़ा बूढ़ी ने अपना प्राण त्याग दिया। अब केसर सिंह ने घर जाके उसके बाद थोड़ा बहुत जमीन थी, वो जमीन बेच बाच के कोर्ट में केस किया, लेकिन वो केस में पैसा पूरा न होने के कारण वहां नहीं जा पाया, तो केस खारिज हो गया। अब जो राजेंद्र सिंह की औरत थी, उसने जब यहां से केसर सिंह ने घर छोड़ा, उसी दूसरे दिन उसके पिताजी ने वहां पर उसके लिए लड़का ढूंढ रखा था, जाते ही दूसरे दिन उसकी शादी कर दी। अब वो औरत जिसने केसर सिंह के माँ पिताजी से लेकर सारा घर उजाड़ा, बड़े आराम से अपना घर बार करके पति के साथ में, बच्चे हैं,
अच्छे पढ़े लिखे परिवार, संपन्न परिवार है उसका, नाती पोते पकड़ के खिला रही है और राजेंद्र सिंह के नाम की पेंशन भी ले रही है वो साथ में। किस बहादुरी की उसे पेंशन मिली है? क्या उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती है? या डीजीआर से लेटर दे करके पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है ठीक है, मैं उसका जो भी है वेरिफिकेशन करवा करके मैं उसका सबूत दूंगा। अब रही बात कमला देवी की, तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर हाथ जोड़ रहा हूं मैं। आप असम राइफल के चीफ हैं, असम राइफल के गॉडफादर हैं, आपके हाथ में क्या नहीं है सर? क्या एक विधवा को आप 8-10 हजार रुपया नहीं दे सकते हैं? किसी तौर पर भी आप जैसे भी हो सकता है, उसको कोर्ट में जाने की ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है उसे कोर्ट में जाने की। वो औरत जो कोर्ट में जाने की ताकत होती पहले ही जाती है, आपके पांव पकड़ने क्यों आती है सर वो ना? तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका जो भी होता है सर करा दीजिए, प्लीज सर करा दीजिए। अब आता हूं मैं डीजी साहब ने पिछले क्या काम किया फरवरी महीने में। सबसे पहले तो देहरादून में जो इतना बड़ा फंक्शन यहाँ पर किया, जजमेंट से लेकर सारे महामहिम राज्यपाल वहां पर आकर के वैसे राज्यपाल जो होते हैं पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, पर उन्होंने आकर के एक फौजी उच्च अधिकारी होने के नाते और हम सबको वहां पर सांत्वना दी, हमारे मन की तसल्ली की, अच्छा वक्तव्य दिया और वहां पर खिसकत की, और जिससे हमारा बहुत बड़ा एक हमें शगुन मिला। और मैं इसके लिए उत्तराखंड में इतने दूर से किसी डीजी महोदय ने आकर के पहली बार ऐसी रैली यहाँ पर की है एक्स सर्विसमैन की, उसके लिए हम सारे उत्तराखंडी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। दूसरी बात, जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के सारे बच्चों को 10-12 हजार जितने भी बच्चे थे उनको क्लोज करके जो आपने ये यूनिटी उत्सव मनाया है, और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे देश के महामहिम गृह मंत्री अमित शाह जी को वहां पर बुला करके जो आपने असम राइफल का इतना बड़ा प्रचार वहां पर किया है, ये आपके एक प्रचार का बड़ा माध्यम है। ये आपके जो दिमाग से आप ये कर रहे हैं, आपने लोगों को दिखा दिया कि असम राइफल भी कोई चीज है। और एक छोटी सी चीज और बताता हूं मैं दर्शकों, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, हमारे जो वर्तमान डीजी साहब हैं, हमारे असम राइफल के चीफ हैं, उनकी कितनी छोटी नजर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के हॉस्पिटल में एक जवान का, असम राइफल के जवान का डेथ हो गया था। उसकी जब घर में डेड बॉडी पहुंची तो उन्होंने वहां से सांत्वना संदेश भेजा है, उनके घर में चिट्ठी भेजी है, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और जो भी मैं एक उच्च कमांडर होने के नाते आपके और आपके परिवार के लिए कर सकता हूं, मैं करने को तैयार हूं और हर हमेशा करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे इतने उच्च अधिकारी अगर इतनी लंबी सोच रखते हैं, एक जवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो धन्य हैं आप। ऐसा आज तक हमने देखा ही नहीं है। आपके आने के बाद असम राइफल में जो बदलाव आया है और जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी बदलाव आए हैं, ये आपकी कमान का एक नतीजा है, आपके कमान का एक अच्छा खासा उदाहरण है। इसके लिए हम सभी आपका आभार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार फिर कहता हूं, आप किसी हालत पर भी केसर सिंह की वाइफ को 8-10 हजार रुपया दे दीजिए सर, गुजारा बता। कितने दिन बचेगी वो औरत, कितने दिन बचेगी? ऐसे रो रो के खत्म हो रही है। तो इसमें देख लीजिए सर प्लीज। बाकी न कहकर दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। जय आसाम राइफल, जय आर्यवा, जय हिंद।